अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने सेवियर ऑफ मैनकाइंड के पहले 6 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन स्टडी की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ नंबर 7 से। इसकी ट्रांसलेशन को हम देखेंगे। सिंस चूँकि दिस बिलीफ ये अकीदा वाज थ्रेटनिंग ख़तरा बन रहा था देयर डोमिनेंस उनके गलबे पर इन द सोसाइटी माशरे में द पैगन कफ़ार अरब के कफ़ार स्टार्टेड टू माउंट दबाव बढ़ाना शुरू किया, प्रेशर दबाव ऑन द रसूलुल्लाह पर एंड हिज फॉलोअर्स और उनके सहाबा पर या उनके मानने वालों पर। चूँकि यह अकीदा माशरे में अरब कफ़ार के गलबा के लिए ख़तरा बना था, इसलिए उन्होंने ख़ातमुन नबीय्यीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सहाबा पर दबाव बढ़ाना शुरू किया। दे वांटेड वो चाहते थे दैम टू रिनाउंस कहते हैं तर्क कर देना, देयर काज अपना मकसद, एंड टेक और इख्तियार कर लें टू आइडल वर्शिपिंग बुतों की पूजा। वो चाहते थे कि आप और उनके सहाबा अपने मकसद को तर्क कर दें और बुतों की पूजा करें। ऑन वन ओकेजन एक मौका पर दे सेंट अ डेलीगेशन उन्होंने एक भेजा डेलीगेशन वफ्द टू रसूलुल्लाह के काइंड मेहरबान एंड केयरिंग शफीक अंकल चचा। एक मौका पर उन्होंने रसूलुल्लाह के मेहरबान और शफीक चचा हज़रत अबू तालिब के पास अपना एक वफ्द भेजा। दे टोल्ड हिम उन्होंने उनसे कहा आइदर टू रिस्ट्रेन चाहे कि वो रोक दें द रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन को फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह's मैसेज अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने में से, और डू या फेस सामना करे देर एनिमिटी उनकी दुश्मनी। वो चाहते थे कि उन्होंने बताया कि वो रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन को अल्लाह के पैगाम की तबलीग से रोकें या उनकी दुश्मनी मोल लें। फाइंडिंग हिमसेल्फ अपने आप को पाया इन अ डायलेमा मुश्किल सूरत हाल में, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू उन्होंने बुला भेजा अपने भतीजे को। सेंट फॉर बुला भेजना, नेफ्यू भतीजा, डायलेमा कहते हैं मुश्किल सूरत हाल में। एंड एक्सप्लेन्ड और बताया उनको टू हिम द सिचुएशन सूरत हाल से आगाह किया। अपने आप को मुश्किल सूरत हाल में पाकर आपने यानी आप खातमुन नबीय्यीन के चचा ने अपने भतीजे को बुला भेजा और उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। द रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन ने रिस्पॉन्डेड जवाब दिया विद दीज मेमोरेबल यादगार वर्ड्स अल्फाज से। रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन ने अपने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया। माई डियर अंकल मेरे प्यारे चचा जान, इफ़ दे पुट अगर वो रख दें द सन सूरज इन माई राइट हैंड मेरे दाएं हाथ में, एंड मून चांद इन माई लेफ्ट हैंड मेरे बाएं हाथ में, इवन देन तब भी आई शैल नॉट अबैंडन तर्क नहीं करूँगा द प्रोक्लेमेशन तबलीग ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह की वहदानियत की। मेरे प्यारे चचा जान अगर वो मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं में चांद भी रख दें तब भी मैं अल्लाह की वहदानियत की तबलीग से पीछे नहीं हटूँगा या तर्क नहीं करूँगा। आई शैल सेट अप मैं नाफिज करूँगा द ट्रू सच्चा फेथ ईमान अपॉन द अर्थ ज़मीन पर, और पैरिश और जान दे दूँगा इन दिस अटैम्प्ट इस कोशिश में। मैं ज़मीन पर सच्चा दीन नाफिज करूँगा या फिर इस कोशिश में अपनी जान दे दूँगा। द रसूलुल्लाह के अंकल चचा वाज थे सो मच इम्प्रेस्ड बहुत ज़्यादा मुतासिर थे विद हिज नेफ्यूज़ फिर्म अपने भतीजे के पुख्ता डिटर्मिनेशन आज़म, दैट ही रिप्लाइड कि उन्होंने जवाब दिया। रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन के चचा अपने भतीजे के पुख्ता अज़म से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने जवाब दिया सन ऑफ माई ब्रदर मेरे भाई के बेटे या मेरे भाई के लगते जिगर, गो दाए वे दाए ना पहले जो इंग्लिश थी ओल्ड इंग्लिश वहाँ में यू की जगह दाए इस्तेमाल किया जाता था, तो गो दाए वे अपनी राह पर चलो। नन विल डेयर किसी की जरूरत नहीं होगी टू टच दी तुम्हें छुए, यहाँ पे दी का मतलब है तुम्हें। आई शैल नेवर मैं कभी नहीं, फॉरसेक छोड़ना, दी तुम्हें मेरे भाई के लगते जिगर अपनी राह पर चलते रहो, किसी में जरूरत नहीं कि तुम्हें छुए, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा यानी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास एंड द रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन और रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन डिड गो द वे इसी राह पर चले, अल्लाह हैड चूजन जो अल्लाह ने चुन रखी थी फॉर हिम उनके लिए, और रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन इसी राह पर गमज़न रहे जो अल्लाह ने उनके लिए मुंतखब की थी या चुन ली थी।
इम्ब्यूड विद डिवाइन, इम्ब्यूड सरशार विद डिवाइन, डिवाइन कहते हैं रब्बी, गाइडेंस हदायत, एंड फिर्म और पुख्ता, रिजोल्व अज द रसूलुल्लाह इनकाउंटर्ड, इनकाउंटर सामना किया, ऑल द चैलेंजेस मुश्किलात का, विद ग्रेस शान के साथ, एंड डिग्निटी और वक़ार के साथ, हदायत रबी और अज़्म मुसम्मम यानी पुख्ता इरादे से सरशार रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन ने तमाम मुश्किलात का मुकाबला शान और वक़ार से किया। इन नो टाइम, फ़ौरन या बहुत थोड़े वक्त में, ही एलिवेटेड, एलिवेटेड का मतलब होता है बुलंदी बख्शना, मैन इंसान को, टू द हाईएस्ट, हाईएस्ट आला तरीन, पॉसिबल मुमकिना, लेवल मुकाम, इन बोथ स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल यानी कि रूहानी, एंड वर्ल्डली, वर्ल्डली कहते हैं दुनियावी, डोमेन आलम, आन की आन या फ़ौरन आपने इंसान को रूहानी और दुनियावी दोनों आलम में मुमकिना आला तरीन मुकाम से बुलंदी बख्शी। उसके बाद है ही ख़ातमुन नबीय्यीन, आम ख़ातमुन नबीय्यीन, वाज आल्सो अ ड्राइविंग, ड्राइविंग कहते हैं मुतहरिक फोर्स, कुव्वत, बिहाइंड द अरब्स कॉन्क्वेस्ट, फतूहात, विच हैव क्रिएटेड एन एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग कहते हैं लाजवाल, क्रिएटेड सब्त किए, इम्प्रेशन ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, इम्प्रेशन असर ऑन ह्यूमन हिस्ट्री इंसानी तारीख पर, अरबों की फतूहात जिन्होंने तारीख़ी इंसान पर लाजवाल नक्श सब्त किए के पीछे मुतहरिक कुव्वत भी आप ही थे। डोंट वंडर, कोई शक नहीं, ही इज़ यूनिवर्सली, यूनिवर्सली कहते हैं आफाकी तौर पर एक्नॉलेज्ड, माना गया, एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल मौसर असर रखने वाला फिगर, शख्सियत, इन हिस्ट्री तारीख़ में। इसमें कोई हैरत बात नहीं कि तारीख़ में आपको आफाकी तौर पर सबसे ज़्यादा मौसर शख्सियत के तौर पर माना गया है। इन द वर्ड्स ऑफ माइकल एच हार्ट, माइकल एच हार्ट के अल्फाज में, अ ग्रेट हिस्टोरियन, एक ग्रेट कहते हैं बहुत अजीम, हिस्टोरियन मौरख कहते हैं जो कि तारीख़ लिखते हैं, अ रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री द 100, तो हम कहते हैं कि एक अजीम मौरख माइकल हार्ट के अल्फाज में 100 जी असर शख्सियात, तारीख़ के सबसे मौसर अफराद की दर्जाबंदी में, तो हम कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन, मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन, हाउ एवर वाज रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेदार थे, रिस्पॉन्सिबल कहते हैं ज़िम्मेदार होना, फॉर बोथ द, बोथ थियोलॉजी, थियोलॉजी कहते हैं दीनी तलीमात ऑफ इस्लाम, एंड इट्स मीन एथिकल, एथिकल कहते हैं अखलाकी, एंड मोरल शाइस्ता, प्रिंसिपल्स असूल, ताहम इस्लाम की तलीमात और इनके दोनों अहम इखलाकी और शाइस्ता असूलों का सरचश्मा ख़ातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। इन एडिशन, इसके अलावा, ही प्लेड, प्लेड कहते हैं अदा किया, अ की रोल, एक बुनियादी किरदार, एज ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स कहते हैं कि एक मुतहरिक, अब क्या थे उसके वर्ड्स हम ये देख लेंगे। मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन, हाउएवर वाज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल कहते हैं ज़िम्मेदार, फॉर बोथ दोनों के लिए, द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, थियोलॉजी कहते हैं दीनियात तलीमात ऑफ इस्लाम, एंड और इट्स मेन एथिकल, इसकी इखलाकी, एंड मोरल, मोरल कहते हैं शाइस्ता, प्रिंसिपल्स असूलों, ताहम इस्लाम की तारीख में इसके दोनों अहम इखलाकी शाइस्ता असूलों का सरचश्मा ख़ातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद ही हैं। इन एडिशन, इसके अलावा, ही प्लेड, उन्होंने अदा किया, अ की रोल, एक बुनियादी रोल कहते हैं किरदार को, उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया, इन प्रोस्टिलाइजिंग तबलीग करने में, द न्यू फेथ, नए अकीदे को, एंड इन और इसमें, इस्टेब्लिशिंग बुनियाद रखने में, द रिलीजियस कहते हैं मजहबी प्रैक्टिसेस तौर तरीके, इसके अलावा आपने इस नए अकीदे की तबलीग और दीनी तौर पर तरीक़ों की बुनियाद रखने में एक बुनियादी किरदार अदा किया। इसके बाद है इन फैक्ट, बिलाशुबा, दर हकीकत, एज द ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स कहते हैं मुतहरिक कुव्वत, मुतहरिका या मुतहरिक कुव्वत, बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट, अरब की फतूहात के पीछे,
ही में वेल रैंक एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कहते हैं असर रखने वाली पॉलिटिकल सियासी लीडर रहनुमा ऑफ ऑल टाइम तमाम वक्तों का। दर हकीकत फतवात अरब के पीछे क़ुव्वत मुतहर्रिका की हकीकत से आपका दर्जा बखूबी तमाम ज़मानों के सबसे ज़्यादा मौसर सियासी रहनुमा के तौर पे हो सकता है। यानी कि वो एक नबी भी थे, उन्होंने तबलीग भी की, इसके अलावा वो एक बहुत अच्छे सियासी रहनुमा भी थे। द अरब कॉन्क्वेस्ट, अरबों की फतवात ऑफ द 7th सेंचुरी, कौन सी 7th सेंचुरी 7वीं सदी की, हैव कंटिन्यूड जारी रही टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, एक अहम किरदार अदा करने में इन ह्यूमन हिस्ट्री इंसानों की तारीख में, डाउन टू द प्रेजेंट डे मौजूदा दिन तक का। अरबों की 7वीं सदी की फतवाहत ने इंसानी तारीख में अहम किरदार अदा करना आज के दिन तक जारी रखा हुआ है। सच अ थोरो कहते हैं मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली ऑफ मैन इंसान की एंड सोसाइटी और माशरे की ओ ज़मर होने मिनत है। टू द रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन, रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन के डीप कहते हैं पुख्ता फेथ ईमान इन अल्लाह में, टू हीज़ लव और उनका प्यार, फॉर ह्यूमैनिटी इंसानियत के लिए, एंड टू द नोबेलिटी कहते हैं आज़मत ऑफ हिज करैक्टर उनके किरदार की, बिलाशुबा इंसान और माशरे की ऐसी कामिल तब्दीली रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन के अल्लाह पर पुख्ता ईमान, इंसानियत से मोहब्बत और आपके किरदार की अज़मत की मरहून मिन्नत है। इंडीड बिलाशुबा हीज़ लाइफ आपकी ज़िंदगी है, इज़ अ परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल, मॉडल नमूना, टू फॉलो पैरवी करने के लिए, बेशक आपकी ज़िंदगी पैरवी करने के लिए वाक़ईतन एक मुकम्मल नमूना है। हज़रत कतादा रिपोर्टेड, हज़रत कतादा से रिवायत करते हैं कि आई सेड टू हज़रत आयशा, मैंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला से कहा, ओ मदर ऑफ़ द बिलीवर्स, ओए उम्मुल मोमिनीन यानी कि ईमान वालों की माँ, उम्मुल मोमिनीन, टेल मी अबाउट मुझे बताइए, द किरदार के बारे में, ऑफ रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन, ए उम्मुल मोमिनीन मुझे खातमुन नबीयीन रसूलुल्लाह के किरदार के बारे में बताएं। हज़रत आयशा ने जवाब दिया, हैव यू नॉट रीड द कुरान, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? आई सेड मैंने कहा, ऑफ कोर्स बिलाशुबा। हज़रत आयशा ने कहा, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? मैंने कहा, बिलाशुबा मैंने पढ़ा है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सेड, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब दिया, ही इज़ खातमुन नबीयीन, आप खातमुन नबीयीन के मॉरल अखलाकियात एंड करैक्टर और किरदार आर एन हैं एम्बॉडीमेंट कहते हैं मुजस्सम ऑफ द होली कुरान पाक की, आपके इखलाक और किरदार मुजस्सम कुरान है, यानी कि कुरान की रिप्रेजेंटेशन है। एम्बॉडीमेंट कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, वाज़ा करना। द फाइनल वर्ड्स हतमी अल्फाज अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के खैरख्वाह के बारे में, इन द होली कुरान में हैं, ओ नबी ए नबी, शॉर्टली बेशक, वी हैव सेंट यू एज अ विटनेस, हमने आपको एक गवाह बनाकर भेजा, एंड अ बेरर और हामिल देने वाला, ऑफ गुड न्यूज़ अच्छी खबर का, एंड वार्नर और डराने वाला। ए नबी बेशक हमने आपको गवाह बनाकर बशारत यानी खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, एंड एज द वन इन्वाइटिंग और एक बुलाने वाला, टू अल्लाह की तरफ, बाय हिज परमिशन इजाज़त से, एंड एज अ लाइट गिविंग टॉर्च और एक रोशन चिराग के तौर पे, और अल्लाह की इजाज़त से उसकी तरफ बुलाने वाला और एक रोशन चिराग बनाकर भेजा है। ए नबी बेशक हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है, बशारत देने वाला और डराने वाला, और अल्लाह की इजाज़त से उसकी तरफ बुलाने वाला एक रोशन चिराग बनाकर भेजा है। ये थी हमारे पास लेसन नंबर 1 की कंप्लीट ट्रांसलेशन। इसके बाद हम थोड़ी सी इसकी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस कर लें। तो वैसे तो मैंने आपको हर वर्ड की जो है वो मुश्किल जो वर्ड्स थे उनके मीनिंग साथ साथ बता दिए थे, लेकिन ये कुछ ग्लोसरी में वर्ड्स हैं, इनके आप उर्दू मीनिंग याद करेंगे तो इंग्लिश में भी याद करने ईजी होंगे आपके लिए। सबसे पहले हमारे पास है बेस्ट्रो का मतलब होता है अता करना, टू गिव समथिंग एज ऑनर और अ गिफ्ट, एक गिफ्ट के तौर पर कोई चीज़ देना या एक इज़्ज़त अफजाई के तौर पर। चॉस कहते हैं इंतशार को यानी डिसऑर्डर को। कंपैशन कहते हैं शफकत को, सिंपैथी। क्रम्बल बिखरना, टू ब्रेक समथिंग इनटू वेरी स्मॉल पीसेस। डेजलिंग कहते हैं मुनव्वर चमकता हुआ, यानी कि ऑफ लाइट भी आप इसका इतना सा भी सिनोनिम कर सकते हैं, या सो ब्राइट दैट यू कैन नॉट सी फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कि बहुत ज़्यादा चमक होना। डिलेमा कहते हैं उलझन, अ सिचुएशन दैट मेक्स प्रॉब्लम। डिस्पेंशन कहते हैं इशात, स्पेशल परमिशन। उसके अलावा ड्यून कहते हैं रेत का टीला, अ स्मॉल हिल ऑफ सैंड। एलोक्वेंस कहते हैं बलागत, द एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन वेल। बलागत। एम्बॉडीमेंट आता है बस तजसीम, अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ आइडिया और अ क्वालिटी। इरेडिकेट का मतलब होता है ख़त्म करना, टू डिस्ट्रॉय और गेट रीड ऑफ समथिंग। एवर लास्टिंग हमेशा कायम रहने वाला या लाजवाल, कंटिन्यूइंग फॉर एवर। मेडिटेशन कहते हैं मराकबा, यानी कि इबादत करना, द प्रैक्टिस ऑफ फोकसिंग योर माइंड इन साइलेंस, बिल्कुल खामोशी या तन्हाई में रह के जो है वो इबादत करना। नेक्शियस कहते हैं महवर, अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट थिंग्स।
प्रोक्लेम कहते हैं दावा करना, टू पब्लिकली एंड ऑफिशियली टेल पीपल अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट। आगे है प्रोमोलगेशन। प्रोमोलगेशन का मतलब होता है इशात, एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग एन आइडिया या बिलीफ। उसके बाद है प्रोसिटिलाइजिंग, तबलीग करना, टू ट्राई टू परसुएड अदर और टू एक्सेप्ट देयर बिलीफ। उसके बाद है रिनाउंस, तर्क कर देना यानी छोड़ देना, टू स्टेट पब्लिकली दैट यू नो लॉन्गर हैव पर्टिकुलर बिलीफ और दैट यू विल नॉट लॉन्गर बिहेव इन पर्टिकुलर वे। सॉलिट्यूड कहते हैं तन्हाई, लॉनलीनेस को भी कहा जाता है थियोलॉजी कहते हैं दीनी तलीम, दी स्टडी ऑफ रिलीजन। ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली, कंप्लीट चेंज। ट्रॉपिकल कहते हैं मनतक्का हारा को, एरिया बिटवीन टू ट्रॉपिक्स, दो ट्रॉपिक्स के दरमियान यानी कि जो दुनिया का सबसे गर्म हिस्सा है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक। अनपैरेलल कहते हैं बेमिसल को। इसके बाद हम कहते हैं कि यूज टू फेस दैट समथिंग इज़ बिगर और बेटर यानी कि उस जैसी कोई चीज़ और हो नहीं सकती। वर्ज कहते हैं दहाने को, एज ऑफ पाथ या एक रोड। ये थी ग्लोसरी, इसके आप सिनोनिम और उर्दू मीनिंग कर सकते हैं। तो ये जो है वो एमसीक्यूज़ के लिहाज से जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है ग्लोसरी। इसके बाद हमारे पास हैं क्वेश्चन आंसर।